नमस्कार साथियों, पुनः स्वागत है आपका आपके अपने उद्गम कोचिंग इंस्टीट्यूट में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज ही हमारी उत्तराखंड जीएस की 7वीं क्लास है और जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन में देखते हैं। हिमालय के अंतर्गत 4 प्रमुख समांतर पर्वत श्रेणियों को शामिल किया जाता है। ये चारों जो पर्वत श्रेणियां हैं वो निम्नलिखित है। ठीक है, जो हिमालय है, हिमालय के अंतर्गत 4 प्रमुख समांतर पर्वत श्रेणियों को शामिल किया गया है और ये जो श्रेणी है ये निम्न प्रकार है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आता है आपका ट्रांस हिमालय। सबसे पहले कौन सा आता है? ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय के बाद आता है आपका वर्ध हिमालय। ठीक है, सबसे पहले आपका ट्रांस हिमालय आ गए, ट्रांस हिमालय के बाद है वर्ध हिमालय। और वर्ध हिमालय को सर्वोच्च हिमालय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ध हिमालय को सर्वोच्च हिमालय भी कहा जाता है। वर्ध हिमालय के बाद आता है आपका मध्य हिमालय। ठीक है, जो वर्ध हिमालय है उसके बाद आता है मध्य हिमालय और मध्य हिमालय को लघु हिमालय भी कहा गया है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका शिवालिक हिमालय। ठीक है, इसके बाद क्या आता है आपका शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो जो हिमालय के जो 4 प्रमुख समांतर पर्वत श्रेणी है वह निम्न प्रकार है। सबसे पहले आपका ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के बाद वर्ध हिमालय और वर्ध हिमालय को सर्वोच्च हिमालय भी कहा गया है। ठीक है, उसके बाद है आपका मध्य हिमालय और मध्य हिमालय को आपको लघु हिमालय भी कहा गया है। ठीक है, और उसके बाद है आपका शिवालिक हिमालय। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जो सबसे पहले देखेंगे हम क्या देखेंगे? ट्रांस हिमालय। क्या देखेंगे? ट्रांस हिमालय। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जो 3 पर्वत श्रेणियां निम्न प्रकार है। ठीक है, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कितनी श्रेणियां हैं? 3 पर्वत श्रेणियां हैं। सबसे पहले कौन सी है? काराकोरम। ठीक है, कौन सी है? काराकोरम। काराकोरम के बाद कौन सी है? आपका लद्दाख। कौन सी है? लद्दाख पर्वत श्रेणी। ठीक है, और लद्दाख के बाद है आपकी जास्कर पर्वत श्रेणी। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया नहीं आया? चलो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि जो हिमालय है, हिमालय के जो पर्वत है वो 4 पर्वत श्रेणी है। ठीक है, सबसे पहले कौन सा है? ट्रांस हिमालय, उसके बाद है वर्ध हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। अब ये जो 4 पर्वत श्रेणी है उसमें भी सबसे पहले कौन सा है? हिमालय। कौन सा है? हिमालय। तो हिमालय में कितनी पर्वत श्रेणी है? हिमालय में 3 पर्वत श्रेणी। कौन कौन सी है? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ठीक है, आगे देखते हैं। जो ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय को पार हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, जो ट्रांस हिमालय, इसको दूसरा नाम क्या है? पार हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय को ही पार हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अधिक ऊंचाई होने के कारण ट्रांस हिमालय पर वर्ष भर बर्फ रहता है। ठीक है, क्या रहता है? बर्फ बर्फ रहता है। ये बर्फ इतना अधिक रहता है जिसके कारण वहां पर वनस्पतियां भी नहीं पाई जाती है। कहाँ पे? आपका ट्रांस हिमालय पे। ठीक है, ऊंचाई इतनी ज्यादा है। भारत की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है वो ट्रांस हिमालय पर ही है। नाम क्या है इसका? केटो। क्या नाम है इसका? केटो। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन है। यह काराकोरम पर्वत श्रेणी पर ही स्थित है। और काराकोरम पर्वत श्रेणी किस पे स्थित है? ट्रांस हिमालय पे। किस पे स्थित है? ट्रांस हिमालय पे। आगे देखते हैं। इस क्षेत्र में मुख्यतः 3 जिले आते हैं। कौन कौन से? उत्तराखंड के इसमें कितने जिले आते हैं? 3 जिले आते हैं। एक उत्तरकाशी हो गया आपका, दूसरा चमोली और पिथौरागढ़। ठीक है, ट्रांस हिमालय में उत्तराखंड के 3 जिले आते हैं। एक उत्तरकाशी हो गया, चमोली हो गया और एक हो गया आपका पिथौरागढ़। आगे देखते हैं। ट्रांस हिमालय वह महान हिमालय के बीच में फोल्ट लाइन है जिसको बोला है इंडो सागुको भ्रंश। ठीक है, क्या बोला है? इंडो सागुको भ्रंश। ठीक है, यह सच्चर जोन भी इसको कहते हैं। ठीक है, ये किस किस के बीच में है? ये आपका ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में है। किसका है? जो ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में है। ठीक है, जो ट्रांस हिमालय के बाद आता है आपका वर्ध हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय के बाद क्या आता है? आपका वर्ध हिमालय। ठीक है, आगे अब किसको पढ़ेंगे हम? वर्ध हिमालय को पढ़ेंगे। वर्ध हिमालय को सर्वोच्च हिमालय, ठीक है, ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय या हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, जो वर्ध हिमालय है इसको अनेक नामों से जाना जाता है। जैसे आपका वर्ध हिमालय हो गया, सर्वोच्च हिमालय हो गया, ग्रेटर हिमालय हो गया, महान हिमालय हो गया, हिमाद्री हिमालय हो गया। ठीक है, ये है सब किसके नाम है? वर्ध हिमालय के ही नाम है। अगर वर्ध हिमालय की जो चौड़ाई देखिए तो वो 15 से 23 किलोमीटर है। ठीक है, और राज्य में वर्ध हिमालय क्षेत्र के पर्वतों की जो ऊंचाई है वो कितनी है आपको?
4500 मीटर से लेके 7817 मीटर तक है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची जो पर्वत श्रृंखला है वह नंदा देवी पश्चिम है। ठीक है, जो आपका वर्ध हिमालय है इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है ये कौन सी है? नंदा देवी। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 7817 मीटर है। ठीक है, पड़ती कहाँ है ये? उत्तराखंड के चमोली में पड़ती है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस क्षेत्र यह क्षेत्र उत्तराखंड के 6 जिलों में फैला हुआ है। ठीक है, ट्रांस हिमालय 3 जिलों में फैला हुआ था, और जो वर्ध हिमालय है ये उत्तराखंड के 6 जिलों में फैला हुआ है। ठीक है, देखते हैं 6 जिलों कौन कौन से हैं। उत्तरकाशी, चमोली, और आपका टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, और आपका पिथौरागढ़। ठीक है, इन 6 जिलों में आपका जो वर्ध हिमालय है वह फैला हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। विश्व प्रसिद्ध जो फूलों की घाटी है वह भी इसी क्षेत्र में है। ठीक है, और जो विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी है वो उत्तराखंड के आपका किस में है? वर्ध हिमालय में है। और वर्ध हिमालय में भी कौन से क्षेत्र में? आपका चमोली में है। क्या है? आपकी फूलों की घाटी। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्ध हिमालय वह लघु हिमालय को अलग करने वाली जो लाइन है उसको बोलते हैं मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा। क्या बोलते हैं? मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा। आगे देखते हैं। यहाँ के जो मूल निवासी है, ठीक है, जो यहाँ के मूल निवासी है वो भोटिया लोग होते हैं। कौन होते हैं? भोटिया लोग। और ग्रीष्मकालीन में इस क्षेत्र में जो लोग जो भोटिया लोग होते हैं जो गेहूं, मक्का आदि की खेती भी करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्ध हिमालय के निचले भागों में छोटे छोटे जो घास के मैदान पाए जाते हैं जिनको क्या बोलते हैं? बुग्याल या प्यार कहते हैं। ठीक है, वर्ध हिमालय के जो निचले क्षेत्र हैं आपके, ठीक है, उसमें ना घास के मैदान पाए जाते हैं, और जिन्हें हम क्या कहा जाता है? बुग्याल या प्यार कहा जाता है। ठीक है, जब वहाँ पे बर्फ पड़ती है तो अप्रैल के समथिंग जैसे जैसे ठंड कम होती चली जाएगी तो बर्फ पिघल जाएगी, और बर्फ बर्फ पिघलने के बाद नीचे जो क्या बचता है? घास बचता है, और वो घास इतना हरा भरा होता है। ठीक है, और देखने में बहुत सुंदर होता है। लोग वहाँ पे क्या जाएंगे? घूमने जाते हैं। ठीक है, एक तरह से पिकनिक वगैरह बनाने जाएंगे। ठीक है, और क्योंकि सुंदरता इतनी अधिक होती है उनके, हद से ज़्यादा है। ठीक है, तो उसी को क्या कहा जाता है? बुग्याल या प्यार कहा जाता है। ठीक है, प्यार। आगे देखते हैं। राज्य में पाए जाने वाले हिमनद जैसे गंगोत्री, मिलन आदि वर्ध हिमालय के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, राज्य में जो आपके हिमनद है जैसे गंगोत्री, मिलन आदि वर्ध हिमालय क्षेत्र में ही आते हैं। आगे देखते हैं आपका, आगे आपका लघु हिमालय या मध्य हिमालय। ठीक है, आगे इसमें देखते हैं। यह क्षेत्र देहरादून, उत्तरकाशी, पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल, अल्मोड़ा, चंपावत आदि 9 जिलों में आता है। ठीक है, जो आपका लघु हिमालय उत्तराखंड के कितने जिलों में आता है? 9 जिलों में आता है। ठीक है, कितने जिलों में आता है? 9 जिलों में आता है। कौन कौन से जिले हैं? एक देहरादून हो गया, उत्तरकाशी हो गया, पौड़ी हो गया, टिहरी हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, चमोली हो गया, नैनीताल हो गया, अल्मोड़ा, चंपावत। ठीक है, मसूरी, देवबंद, रानीखेत, दूधातोली, बिनसर वह द्रोणगिरी मध्य हिमालय क्षेत्र की ही क्या है? आपकी श्रेणियाँ है। ठीक है, जो मध्य हिमालय है उसकी उसी क्षेत्र की क्या है? ये श्रेणियाँ है। कौन कौन सी? मसूरी, देवबंद, रानीखेत, दूधातोली, बिनसर वह द्रोणागिरी। ठीक है, आगे देखते हैं। मध्य हिमालय क्षेत्र में जीवाश्म का अभाव भी पाया जाता है। कहाँ पे? मध्य हिमालय में। मध्य हिमालय से नयार नदी वह सरयू नदी, पश्चिमी रामगंगा वह लधिया नदी निकलती है। नैनीताल में पाए जाने वाले अनेक ताल जैसे आपका एक हो गया सात ताल, ठीक है, नौकुचिया ताल आदि मध्य हिमालय के क्षेत्र में ही फैले हुए हैं। मध्य हिमालय क्षेत्र की पर्वत श्रेणियों की ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें बुग्याल या प्यार भी कहा जाता है। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने ऊपर देख लिया था, वर्ध हिमालय के जो निचली क्षेत्रों में है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के कोणधारी संघनन वन पाए जाते हैं जिनमें चीड़, फर, देवदार, साल प्रमुख है। ठीक है, सर्वाधिक भूस्खलन की घटनाएं दोन क्षेत्र में ही, इसका मतलब मध्य क्षेत्र में ही होती है। ठीक है, लघु हिमालय वह शिवालिक क्षेत्र के क्षेत्र को अलग करने वाली जो फॉल्ट लाइन है उसको बोलते हैं मुख्य सीमा भ्रंश रेखा। ठीक है, क्या बोलते हैं? मुख्य सीमा भ्रंश रेखा। ठीक है, इसके बाद आता है उत्तराखंड का पामीर। ठीक है,
यह श्रृंखला लघु हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत ही आती है, जिसको बोलते हैं उत्तराखंड का पामीर। ठीक है, यह स्थित कहाँ है आपका? चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, यहाँ से 5 नदियों का उद्गम होता है, जैसे पश्चिमी रामगंगा, पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार, आड़ागाड़ तथा वोनो। इन 5 नदियों का संगम कहाँ से होता है आपका? कहाँ से होता है आपका? ये होता है आपका उत्तराखंड का जो पामीर है, यहीं से होता है। ठीक है, और ये किसके अंतर्गत आता है? ये लघु हिमालय के अंतर्गत ही आता है। और ये कौन कौन से जिले में पड़ता है? चमोली, पौड़ी वह अल्मोड़ा। आगे देख आगे देखते हैं इसमें गैरसैंण। गैरसैंण भी आपका चमोली में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? चमोली में पड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब है आपका शिवालिक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? शिवालिक क्षेत्र। शिवालिक को बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। शिवालिक को क्या कहा जाता है? बाह्य हिमालय। ठीक है, और शिवालिक को हिमालय की नवीनतम श्रेणी कहा जाता है, मतलब हिमालय की इसको सबसे नई श्रेणी भी कहा जाता है। और सबसे नई होने के कारण इसमें जीवाश्म पाया जाता है। ठीक है, किसमें? शिवालिक हिमालय में। शिवालिक हिमालय में भाबर क्षेत्र को अलग करने वाली जो फॉल्ट लाइन है उसको कहा जाता है हिमालयन अर्घ सीमा। क्या कहा जाता है? हिमालयन अर्घ सीमा। इसके बाद आता है आपका भाबर क्षेत्र। इसके बाद कौन सा आता है आपका? भाबर क्षेत्र। ठीक है, शिवालिक के दक्षिण में स्थित भाबर क्षेत्र की जो भूमि है वो कैसी है? उबड़ खबड़ है और मिट्टी, कंकड़, पत्थर वह मोटे बालू युक्त है। ठीक है, इसके आगे देखोगे मोटे मोटे पत्थर मिलेंगे और इसमें कितनी खुदाई, कितने नीचे तक खुदाई कर लो इसमें पत्थर ही निकलते हैं। ठीक है, और यह मिट्टी, जो यह मिट्टी है ना, भाबर क्षेत्र वाली मिट्टी है, ठीक है, ये कृषि योग्य भूमि नहीं है। ठीक है, इसके बाद है आपका तराई क्षेत्र। कौन सा है आपका? तराई। तराई क्षेत्र में दलदली प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, कैसी पाई जाती है? दलदली प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। और तराई क्षेत्र में ही पाताल तोड़ के कुएं भी पाए जाते हैं। ठीक है, पाताल तोड़ के कुएं का मतलब ये है मिट्टी से ही नीचे, जमीन से ही पानी अपने आप ही ऊपर आता रहता है। ठीक है, और यह आपका जो पाताल तोड़ कुएं हैं, जैसे ऊधम सिंह नगर जिले में बाजपुर हो गया, रुद्रपुर हो गया, खटीमा हो गया, किच्छा हो गया, सितारगंज हो गया। ठीक है, इस क्षेत्र में ही आते हैं। और इसके बाद है आपके दलदली मिट्टी होने के कारण यहाँ जो धान की खेती, गन्ने की खेती, ठीक है, अधिक होती है। गंगा का मैदानी क्षेत्र। इसके बाद आता है आपका जो गंगा का मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, राज्य के हरिद्वार जिले का जो अधिकांश भाग है ना, वो गंगा के क्षेत्र में ही आता है। मैदानी भूमि का जहां तक बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है उसको बोलते हैं बांगर। क्या बोलते हैं? बांगर। ठीक है, या पुरानी जलोढ़ भी कहा जाता है। ठीक है, और जहां पर प्रतिवर्ष हर वर्ष बाढ़ का पानी पहुंच जाता है उसको बोलते हैं खादर। क्या बोलते हैं? खादर। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो कि बांगर पुरानी मिट्टी है, ठीक है, और खद्दर नई मिट्टी है। ठीक है, तो जहाँ पे हर वर्ष बाढ़ का पानी पहुंचेगा तो वहाँ नई मिट्टी आएगी, इसलिए इसको खादर भूमि बोलते हैं। ठीक है, और जहाँ पे हर वर्ष बाढ़ का पानी नहीं जाएगा उसको बांगर या पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। इसी क्षेत्र में जो फसलें हैं वो धान की फसलें, गेहूं की फसलें और गन्ने की फसल अच्छी होती है। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।